अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बेसिक कंसेप्ट्स लेक्चर 2 यहीं पर छोड़ा था ना आपके सामने। और अब मैंने आपके साथ डिस्कस करना है ग्राफ्स। क्या आपको पता है कि पूरी फिजिक्स में हर चैप्टर में कोई ना कोई ग्राफ आ जाता है, तो क्या हर जगह पे जाके हम ग्राफ्स ही पढ़ेंगे? और यार, ग्राफ्स का बेसिक कंसेप्ट होता है। बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रख लो, तो जहां पर भी ग्राफ आएगा तो आपको तो ऐसे लगेगा जैसे यार ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है। तो फिर बेसिक कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप एमडी कैट वालों के लिए तो बेसिक 2-4 टाइप्स ही हैं बस इनको ध्यान में रख लो। मेरा ये लेक्चर जब भी मैं कभी नेक्स्ट किसी चैप्टर में ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं इनका रेफरेंस दूंगा। चलते हैं फिर आगे पहली टाइप की तरफ। टाइप नंबर 1। वैसे तो ये सामने आपके लिखा हुआ है कि पेन भी सिलेक्ट कर लेना हुआ है। अगर x और y दोनों की पावर हो एक जैसी, यार थोड़ी देर पहले बात हुई थी, इनके दरमियान है डायरेक्ट रिलेशन, तो इनका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। व्हाट डज इट मीन? इसको मैं अगर लिखूं ना तो ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स। ओरिजिन से पास करने की वजह सुनोगे। इफ x 0 देन डेफिनेटली y 0 हो जाएगा। पुट करके देख लो, x 0 समथिंग इंटू 0 0 मीन्स के अगर एक क्वांटिटी 0 होगी तो दूसरी भी 0। ओरिजिन का मतलब है एक वक्त में दोनों ही 0 होंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, एक में जितना इजाफा होगा उतना ही दूसरी में होगा। अगर x डबल होगा y भी डबल हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, ऐसी बहुत सी इक्वेशंस आएंगी। यहीं पर बैठे बैठे मैं आपके सामने कई फार्मूले लिख देता हूं। इसको सामने रखते हुए लिखो, f इज इक्वल टू एम ए। बताओ, ये चैप्टर नंबर 2 है, फोर्स एंड मोशन। Q इज इक्वल टू सी वी। P इज इक्वल टू एम वी। बहुत से फार्मूले हैं, इनमें ये क्या है? कांस्टेंट्स। व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन? फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन, मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। ये मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ है। मतलब इसका यह है कि जिस जिस तरह से वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मोमेंटम बढ़ रहा है। यार, आपने मशहूर एक डायलॉग तो सुना होगा, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है। कौन सी मशहूर हस्ती है जिनका ये डायलॉग है? सिंध में बहुत ज्यादा बारिशें हुई और बहुत ज्यादा पानी आया, तो एक्सप्लेनेशन ये थी कि जब ज्यादा पानी आता है ज्यादा बारिश होती है। बात तो सच है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एनी हाउ, सिंपलेस्ट टाइप आपके सामने मैंने डिस्कस की। और भी कई फार्मूले। F इज इक्वल टू के एक्स। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। ओके, एक सिंपल टाइप आपके साथ शेयर की है। एक ये भी टाइप होती है, इसमें एक कांस्टेंट प्लस माइनस होता है। वेरिएबल पहले चेक करो कितने हैं। एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल है। अगर तो सिर्फ इतना होता तो प्रीवियस टाइप 1 थी।
वो प्लस माइनस जो C कांस्टेंट आया ना, ये कहता है स्टिल ग्राफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ होना है क्योंकि पावर दोनों वेरिएबल्स की एक जैसी है, बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी होगी, ये देखें, अगर तो ये CO पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब है C इज पॉजिटिव। तो आप चेक करें, ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। मतलब इस चीज का यह है कि y इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस C। x 0 करने के बावजूद y C के बराबर है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही नहीं है, इस पॉइंट के ऊपर x 0 है लेकिन y मौजूद है। ये ग्राफ कब आएगा? ये ग्राफ कहता है कि इस जगह पर x 0 है लेकिन y क्या है? नेगेटिव। कोई ना कोई वैल्यू है y की। समझ आ गई बात की आपको? अब आप सोचे कि सर इसका यूज बताएं। यूज भी बता देते हैं आपको। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स चेक करो कितने हैं यहां पे। इन दो के दरमियान ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। क्या ओरिजिन से पास करेगा? नो। कीपिंग द एक्सेलरेशन कांस्टेंट, याद रखना ये इक्वेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे एप्लीकेबल होती है। VI जो है ना, इसने हमें बताया कि अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहते हो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये ऐसा हो, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा। क्यों नहीं पास कर रहा? क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं और इसमें ये प्लस हो रहा है। कोई और इक्वेशन आपके जहन में आ रही हो? छोटे से जहन में कोई बड़ी बात सोचिए कभी। चले मैं बताता हूं। चैप्टर नंबर 19 मॉडर्न फिजिक्स। HF इज इक्वल टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि सर आप हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको रूल सिखा रहा हूं, आपको तरीकाकार सिखा रहा हूं। देखो, इसमें ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। रट्टा नहीं लगाना, रूल सीखो, रूल। सो व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी? सोचो ना जरा। y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस रिलेशन को आप जहन में लेके आओ, इसको सामने सोचो। याद होगा आपको कि जब आपने ये ग्राफ पढ़ा था तो कुछ इस तरह का ग्राफ था। इस तरफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ फ्रीक्वेंसी,
इस जगह पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। शक्ल याद है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया है, अगर इक्वेशन किसी भी फार्मूले के अंदर वेरिएबल्स की पावर हो 1, ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर कांस्टेंट ना हो, प्लस हो रहा हो, तो ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से। कांस्टेंट आएगा तो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। एक और शक्ल आपके सामने है, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी सिचुएशन में ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन इस तरह से। गौर से देखिए, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही होगी तो दूसरी कम होगी, बट द सम विल रिमेन कांस्टेंट। सोचें जरा कहां पर अप्लाई होगी। लिखता नहीं हूं, आ ही जाएगा मेरा ख्याल है। मजे हैं इस बोर्ड के, लिखा हुआ आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों की पावर है 1 1। इससे मिलती जुलती है ना शक्ल, ये देख सकते हैं आप। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। इस केस में पढ़िएगा जरा, एक वेरिएबल की पावर है 1, दूसरे की है 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, y की पावर है 2 और x की पावर है 4। अगर आप थोड़ा बदल के लिखें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो, y की पावर है अंडर रूट और इसकी पावर है 1। यार तीनों शक्लें एक जैसी। एक वेरिएबल की पावर से दूसरे वेरिएबल की पावर है डबल। इसकी पावर 1/2, इसकी पावर है 1। ऐसी बहुत सारी शक्लें आप देखेंगे। दिखाऊं अभी? आओ देखते हैं। u इज इक्वल टू 1/2 kx²। शक्लें दिखाऊं पहले आप। एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग, u इज इक्वल टू 1/2 cv²। kinetic energy is equal to p²/2m। u is equal to q²/2c। यार बहुत से फार्मूले हैं, लिखने बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होंगे। u is equal to 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r e स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी। चैप्टर नंबर 12। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे फार्मूले हमें पढ़ाई जा रहे हैं और यार आपको रूल सिखा रहा हूं। रूल, व्हाट विल बी द ग्राफ बिटवीन u एंड x²। कौन सा कलर पसंद है साहब, कमेंट्स में भी बताना है आपने, आइंदा फिर वो यूज करेंगे। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² p², मोमेंटम के साथ। यार इन सब का कनेक्शन कुछ इस तरह का है। ग्राफ कैसा होगा पढ़ लो। पैराबोला देखा कभी? पैराबोला, पैराबोला। पंजाबी स्पीकिंग वालों को तो पता यार, एक होता है दाबड़ा, दामिया, या एक ऐसे बाउल शेप, ये है पैराबोला। ये शक्ल ऐसे बना लो तो ये शक्ल, इस तरह से बना लो तो ये शक्ल। ओके, इस तरह का रिलेशन जब दो क्वांटिटीज के दरमियान में होगा तो ग्राफ की शक्ल ये होगी। ये देखो, ये भी मैंने आपके जो अभी डायग्राम आपके सामने है, ये पैराबोला है। इसको मैं अगर कंप्लीट करूं तो ये देखें ऐसे,
ये हाफ है, ये शक्ल इस तरह से जो जाती है ये प्रॉब्लम है। बात पढ़ने वाली है, नोट करने वाली है, कर लो। जिस वेरिएबल की पावर कम होगी ग्राफ उसी की तरफ बेंड होगा। जरा चेक तो करो, ये ग्राफ ऐसे जाते जाते बेंड हुआ, किसकी तरफ हुआ भला? वाई की तरफ। ये देखें, एक्स से अवे जा रहा है और वाई की तरफ जा रहा है। नहीं देखे ना, ये पहले इसका इधर से ज्यादा फासला था, फिर ये देखें वाई की तरफ बेंड हो रहा है। वाई की पावर छोटी है ना, ग्राफ विल बेंड टूवर्ड द लोअर पावर, या ऐसे कह लो ग्राफ विल गो अवे फ्रॉम द हायर पावर। अगली स्लाइड पे जाके आपको और मजीद सिखाते हैं। जैसे ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक ये है, एक्स के ऊपर पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 2 के 2 थी, ग्राफ इससे अवे, किसकी तरफ गया? इसकी पावर थी लो, इसकी तरफ जाके मैंने लिखा टूवर्ड। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ग्राफ ऐसी दो क्वांटिटीज के दरमियान, अभी मैं आपके सामने एक और, ये पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है, पास्ट पेपर में आ चुका है। ग्राफ बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम। एंट्री टेस्ट में यह सवाल आया था, पता है किन बच्चों ने फटाफट कर लिया था? जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा था यार, जिन बच्चों ने ज़ियान पब्लिशर की बुक्स पढ़ी थी, जिन बच्चों ने प्रोफेसर अजहर इकबाल साहब से पढ़ा था। रूल सिर्फ हमने ये लिखे हैं, याद रखे। आज तक की हिस्ट्री में एमडी कैट की बहुत सारी बुक्स आपने देखी, दावे के साथ कह सकता हूं किसी बुक में ये रूल्स दिखा दें, ज़ियान पब्लिशर ने सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाए। सारी की सारी फिजिक्स हम पहले समझा देते हैं। आइए इस ग्राफ को समझते हैं। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं पढ़ा रहा आपको, अभी बेसिक पढ़ा रहा हूं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन आप समझ गए, बहुत तेज हैं आप। देखिए ग्राफ ऐसे होगा, अगर मैं इस तरफ टी ले लेता हूं, इस तरफ लेंथ ले लेता हूं, कोई मसला नहीं। अगर मैं इस तरफ लेंथ ले लेता हूं, इस तरफ टी रख लेता हूं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। रिलेशन पता होना चाहिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। कोई कहते नहीं नहीं सर ऐसे लिखो, जैसे तुम खुश, हम ऐसे लिख देंगे, दोनों में से जिसकी जो मर्जी है। देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, लेंथ से टाइम की पावर ज्यादा किसकी है? टाइम की। ग्राफ किससे, जिसकी पावर हाई होगी उससे अवे जाएगा, ऐसे। इसकी पावर हाई है, फार्मूले में इससे अवे जाएगा। इसकी पावर थी लो, वही अभी अभी जो आपको बात बताई, इसकी पावर लो है, ये इसकी तरफ बेंड हुआ। इसकी पावर थी हाई, इससे अवे बेंड हुआ। व्हाट इज द शेप? पैराबोला। समझ गए होंगे आप। इस तरह की शक्लों में कोई भी ग्राफ, मसलन फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड? हो यार आप समझ गए होंगे, आप अभी भी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? ये देखो ऐसे, इस तरफ काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ स्पीड। स्पीड की पावर हाई, ग्राफ ऐसे। व्हाट इज द शेप? पैराबोला। ये देखो अभी अभी समझ चुके हैं आप।
काइनेटिक एनर्जी की तरफ क्यों बेंड हुआ? हाई लो पावर है। ऐसे सोच लेना, ये लाइन हाई पावर से डरती है, इसकी हाई पावर है, इससे अवे जाती है। तगड़े से बंदे डरते हैं, साइड पे ही होते हैं। कुछ लोग टीसी करते हैं, तो खैर टीसी नहीं करते, जिंदगी में सेल्फ मेड बनो, सेल्फ मेड बनो। इंशाल्लाह ताला आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे किसी दिन, जब आप सेल्फ मेड बनेंगे। स्ट्रगल पे और अल्लाह की जात पे यकीन रखें। हाउ टू डिटरमिन ग्राफ? एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे पर अंडर रूट, वही बात है यार, ये अभी अभी समझा नहीं चुका आपको? ये देखो वही चीज, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है? 1/2। एक से दूसरे की पावर डबल हो, यही चीज है वही। मतलब यहां से देखे, x की पावर है अंडर रूट, यानी x की पावर है लो और इसकी पावर हाई है। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। ये देखें, ये मैं आपको समझा चुका हूं। आ जाओ अगली इक्वेशन की तरफ। इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स रिलेशन। अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी। ये बढ़ रही है, ये कम होगी। द शेप ऑफ ग्राफ विल बी हाइपरबोला। आप कई स्टूडेंट से मैं पूछता ना क्लास में, यार बॉयल्स लॉ में ग्राफ कैसा होता है, तो वो पता क्या कहते थे? नाम नहीं किसी को आता था। यकीन करें आपको भी नाम नहीं आता था। आज आपने सीख लिया कि अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ग्राफ होगा हाइपरबोला। अभी अभी आपको एक और मजे की बात सिखाता हूं, पहले मैं एग्जांपल तो दे दूं। ओके, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हजारों मिसालें हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2 पाई आर। हो यार, चैप्टर नंबर 14 आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक से बता रहा। फार्मूला सब जानते होंगे, V इज इक्वल टू KQ/R। कितनी एग्जांपल्स बताओगे? हर बुक में से एग्जांपल निकलेगी, हर चैप्टर में से एग्जांपल निकलेगी। कितनी एग्जांपल्स खत्म करोगे? जहां आपका ज़हन जा रहा है वो भी सोच सकते हैं। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यार इस तरह की मैं अगर आपसे कहूं B और I का ग्राफ, आप कहेंगे स्ट्रेट लाइन। मैं अगर आपसे कहूं B और R का ग्राफ, आप कहेंगे इनवर्स रिलेशन है, हाइपरबोला। इस शक्ल का होगा। और भी एग्जांपल्स होगी। अब जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर। यह मैं एक जगह पे लिखता हूं सारा, ठीक है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x। इन तीनों में ग्राफ की शक्ल कैसी होगी? गौर से देखिएगा, है ये इनवर्स रिलेशन। अगर मैं x बढ़ाऊंगा तो y ने कम होना है, x बढ़ाने से y ने कम होना है, x बढ़ाने से y ने कम होना है। इन तीनों शक्लों के ग्राफ आप कहेंगे सारी एग्जांपल्स, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं। इसकी एग्जांपल दूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो, ठीक है। इसकी एग्जांपल दूं, E इज इक्वल टू KQ/R स्क्वेयर। मत पूछना मेरे से एग्जांपल्स, मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल, अब आपको कहीं कोई कहे ग्राफ कैसा बनेगा, सुनो, बहुत आसान सी बात है। छोड़ो इसको देखना, ये लिखा हुआ है, ये चीज मैं लिख चुका हूं अपने हाथ से। फिर देखो, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तीन शक्लें हैं। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x
y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर। इन तीनों में ग्राफ होगा हाइपरबोला, लेकिन फर्क क्या होगा? बहुत आसान सी बात है, यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। ये है स्टैंडर्ड हाइपरबोला, एक आएगा इससे थोड़ा नीचे, यह आएगा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर, इसको हम कहेंगे स्टीपर। इसका मतलब है रैपिड चेंज। और एक जो है ना वो थोड़ा इससे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओहो, तुम क्या आ गए हो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स, यानी पावर कम होती जाएगी तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। इसका मतलब होगा स्लो चेंज। नहीं समझे तो फिर मैं समझा देता हूं, सुनो। क्लियर होगी ये बात? यानी इस तरह की शक्लों का मतलब यह है कि अगर y बढ़ना है तो x ने कम होना है, x कम होगा y बढ़ेगा। एक्स स्क्वेयर है, कम हो रहा है, y बढ़ रहा है। मतलब यह है कि एक वैल्यू ने कम होना है, दूसरी ने बढ़ना है। लेकिन इसमें स्टैंडर्ड हाइपरबोला में मतलब यह है कि x जितना कम होगा y उतना बढ़ेगा। इनका मतलब कुछ और है, x कम बढ़ा y में ज्यादा कमी आएगी। मैं बताता हूं कैसे। एग्जाम्पल, कलर बदलने दो मुझे। किधर गया है? इस तरफ शिफ्ट हो गया। वाह, क्या शिफ्टिंग है जनाब। v इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। कितना आसान शॉर्ट क्वेश्चन था ये वाला, कि अगर R, फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों में कहता हूं इफ R इज डबल्ड, V हो जाएगी आधी, और E के साथ क्या होने वाला है? तेरा क्या होगा कालिया? E बाय 4 हो गई। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन ये है कि बेटा जी R को हमने किया है डबल। R डबल किया, पोटेंशियल कम हुई है, ये कम होगी। कितनी हुई? हाफ। R डबल ही है, ये हो गई क्वार्टर। एक चीज में ज्यादा कमी आई ना, जिसमें ज्यादा कमी आएगी उसका ग्राफ होगा स्टीपर। सुनो, अगर कोई आपसे कहता एफएससी में, सोनियो मनमोनियो बच्चों, अगर ग्राफ बनाना है ई का और वी का, अच्छा हुआ ये कलर इधर सिलेक्शन आ गई है, तो फिर आप कैसे बनाते? बताओ किसका ग्राफ ऊपर जाता? दोनों की होती है ऐसे कर्व, लेकिन ऊपर किसका ग्राफ होता और नीचे किसका ग्राफ होता? देखते हैं। आप लेबल करेंगे इसको, मैं नहीं करूंगा। इधर है आर, मैं बता देता हूं लेकिन वैसे मैंने बताना नहीं था। ये होगा वी है, नो ये होगा ई, और ये होगा वी। यानी वी भी कम हो रहा है, ई भी कम हो रहा है। इसको देखो, अब समझ आ गई? अगर एग्जाम में आ जाता, चल वापस अगले सफे पे चले जाते। अगर एग्जाम में आ जाए
कि बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, वैसे तो आपको पता ही है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। लेबल करो, बताओ। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शंस में आ जाता है, बी भी है ई भी है, इस तरह से ग्राफ हैं, तो बताओ ये क्या होगा बी और ये क्या होगा ई, और इस तरफ क्या होगा आर। समझ गए हैं ना? अगली टाइप पे चलते हैं। ये चीज भी बस समझा दी मैंने। अब है एक और टाइप ग्राफ्स की, साइन थीटा और कॉस थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा और कॉस थीटा का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। पूरी एफएससी में जहां भी आपने इक्वेशन देखनी है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा या v इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा, बहरहाल कोई भी हो, आंखें बंद करके इस शक्ल का ग्राफ बना देना। जानते हो क्यों? कॉस थीटा साइन थीटा जब आएगा तो उनके ग्राफ ऐसे बनते हैं, रीजन सुनिएगा। साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 भी लिखना था, चलो यहां लिख देता हूं 1/√2, साइन 91, साइन 180, साइन 270-1, साइन 360 0। ये इतना अच्छा आपको याद होना चाहिए जितनी तेजी से आप अपना नाम बता सकते हैं। फर्ज किया मैं किसी से पूछता व्हाट्स योर नेम, गुल खान, बगैर सोचे समझे आपने बताया। मैं पूछूं साइन 30 1/2, इतनी स्पीड से बताना है आपने, याद कर लो। 1/2 0.5 है, अशारिया में भी पता होना चाहिए। √3 0.86, 0.7, ओके। इसको हम 50% भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं 86%, इसको 70% भी कह सकते हैं। जरा ट्रेंड को चेक कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रेंड ये है 0, ये देखो 0, 0.5 यानी 0.5, 0.8, 0.7 के बाद कहां पे चला गया? 1 मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर 0 हो रहा है, 0, फिर -1, ये -1 है, फिर 0। यहां से हमने देखा कि एंगल की वैल्यू बढ़ाने से, एंगल की वैल्यू बढ़ाने से, यानी ये 0 था, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, एंगल बढ़ाते गए ये वैल्यू बढ़ती गई, एंगल मजीद बढ़ाया वैल्यू कम होती गई, एंगल मजीद बढ़ाया वैल्यू नेगेटिव में गई। साइन थीटा का ग्राफ आपको समझ आ गया कि ऐसा क्यों बनता है। आइए सीखते हैं कि कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, इसको आखिर क्या प्रॉब्लम है। लिखते हैं कॉस 0 1, कॉस 0 के बाद 30 डिग्री √3/2 0.86, cos 45 1/√2 0.7, cos 60 1/2 0.5, सॉरी ओके 0.5, cos 90 0। एंगल बढ़ा रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है, स्टार्ट मैक्सिमम से हुई है, स्टार्ट मैक्सिमम से होगा। cos 90 के बाद cos 180 ले लो -1, cos 270 ले लो 0। मुझे कितना अच्छा याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। एग्जाम में टाइम नहीं होता, वो जो शॉर्टकट टेबल बनाना सिखाते हैं ना एफएससी में, वो एफएससी में ठीक है, एंट्री टेस्ट में टाइम नहीं होता कि आप वहां पर पहले टेबल ड्रॉ करने लग जाओ। जो मैंने आपको बताया इस तरह से याद रखना है। ग्राफ समझ आ गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम वैल्यू 1 1, एक से डबल वैल्यू तो पैराबोला, ठीक है। इनवर्स रिलेशन भी आपको समझा दिया, साइन थीटा कॉस थीटा का भी समझा दिया।
मजे की बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये। एक बच्चा कहता है कि सर मैंने एग्जाम में, मुझे ग्राफ का नहीं पता था, लेकिन आपने चूंकि साइन थीटा का ग्राफ बताया था, तो एसएचएम में ग्राफ आया एक्स और टी के दरमियान। कई शक्लें 4 बनी हुई थी, उनमें से मैंने इस शक्ल को करेक्ट किया, क्योंकि मुझे याद था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन साइनोसाइडल होती है, इसमें साइन थीटा होता है। समझ गए ना? तो आप भी समझ जाओ। ओके, तो आप जब मार्केट में गए और आपने जाके देखा कि इस बार मैंने कुर्बानी के लिए अच्छा सा कोई जानवर लेना है, तो जानवरों को जब आपने देखा, वेड़े को जब आपने देखा, तो आपने उनके सींगों की तरफ देख के मुझे याद किया। करेंगे याद इस बार जब आप ऐसी शक्लें देखेंगे तो। पहले वाले ग्राफ में आप जरा चेक कीजिए, क्या चेक कर रहे हैं आप जी? ये क्या सिखा रहा है आपको? स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ स्टेट यानी कांस्टेंट है, नो चेंज। बोलो ना जरा, इससे नहीं कह रहा, तुमसे पूछ रहा हूं। बताओ ये क्या है? पराबला। शक्ल दे रहे हो इस तरह से, इस तरह से। मुझे याद है जब आप एफएससी में थे ना, तो आप इस तरह, एक बच्चा मुझे कहता है कि सर मैंने ये एक ऐसा ग्राफ देखा है, यूं लिख ले, चलो हम यहां बना लेते हैं। कहता सर हमारी बुक में एक ऐसा ग्राफ बना है जैसे जिसमें 2 ग्राफ एक दूसरे को हग कर रहे हैं, जब फी डाल रहे हैं। एक ग्राफ ऐसा था और दूसरा ग्राफ ऐसा था। और मैंने कहा सोनिया मनमोनिया, ये क्या है भला? ये था ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाला ग्राफ था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों की शक्लें पैरेलल है। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 ग्राफ जो आपने पढ़े थे, कभी सोचा नहीं था कि ग्राफ ऐसा क्यों आता है। ये जरा पावर ज्यादा हो गई है तो कर्व ज्यादा हो गई, और इसके बारे में तो अभी अभी मैंने आपको बताया है, कॉस थीटा का ग्राफ नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम बात करेंगे ग्राफ को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, अगले लेक्चर